हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल मैथ वाला लाया है एक और नया वायरल वीडियो क्लास 10th हिंदी के लिए, जो लेखकों का जीवन परिचय आप लोग को याद दिलाएगा। आइए देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेखक के जीवन परिचय हूबहू आपके पेपर में 16 फरवरी को छपने वाले हैं। आइए देख लेते हैं कौन सा जीवन परिचय है। देखते हैं किस लेखक का जीवन परिचय है। आ गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जीवन परिचय। डॉक्टर देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? सन 1884 ईस्वी में बिहार के छपरा जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। इन्होंने अपनी शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए एलएलबी की परीक्षा प्रथम स्थान से उत्तीर्ण की। मतलब इन्होंने एमए के साथ साथ एलएलबी भी की थी, जिसे हम लोग आजकल जो वकील होते हैं वो एलएलबी की डिग्री हासिल कर लेते हैं। इन्होंने भी एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, वो भी कलकत्ता विश्वविद्यालय से। अब आगे देख लेते हैं क्या हुआ। कुछ समय बाद यह मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन का कार्य किए। मतलब ये मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापक रहे। उसके पश्चात इन्होंने पटना और कलकत्ता हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय में वकील के पद पर भी कार्य करते रहे। फिर सन 1917 में गांधी जी के साथ चंपारण आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। इन्होंने गांधी जी के साथ चंपारण आंदोलन जो 1917 में हुआ था उसमें ये सक्रिय भूमिका निभाए। इनकी प्रतिभा, ईमानदारी और निष्पक्षता से प्रभावित होकर इनको भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बना दिया गया। मतलब कि जैसे उस समय इनकी ईमानदारी और प्रतिभा को देखते हुए इन्हें भारत का प्रथम राष्ट्रपति बना दिया गया। किन्हें बना दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। अब आपका क्वेश्चन आ जाएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आप सीधे टिक लगाइएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ये कब से कब तक थे इस पद पे, आइए देख लेते हैं। 1952 ईस्वी से सन 1962 ईस्वी तक इस पद पर सुशोभित रहे। मतलब राष्ट्रपति के पद पर ये 10 साल तक कार्य करते रहे। इन्हें देश की सर्वोच्च उपाधि, भारत देश की सर्वोच्च उपाधि क्या होती है? भारत रत्न। तो इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था? सन 1962 ईस्वी में भारत रत्न से नवाजा गया था। तथा यह देश की निस्वार्थ सेवा करते हुए 28 फरवरी 1963 ईस्वी को दिवंगत हो गए। मतलब इनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 ईस्वी को हो गई थी। और इन्हें भारत रत्न कब मिला था? 1962 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। इनकी रचनाएं देख लेते हैं क्या क्या है। इनकी रचनाएं हैं मेरी आत्मकथा, शिक्षा और संस्कृति। आपसे एक ही रचना पूछेगा, हम यहाँ 2 बता दिए हैं, 2 में आपको वैसे याद हो जाएगा। लिख लेंगे मेरी आत्मकथा, आप लोग अपने जीवन से रिलेट कर लेंगे मेरी आत्मकथा, ये आपको याद रहेगा और ये सेम टू सेम आपके पेपर में पूछा जाएगा। अब चलते हैं दूसरे लेखक के बारे में देख लेते हैं। दूसरे लेखक हमारे हैं जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट लेखक जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। यह जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? काशी के सुगनी साहू परिवार में हुआ था सन 1889 ईस्वी में, जो कि एक काशी के प्रतिष्ठित और धनाढ्य परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम बाबू देवी प्रसाद था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। कहाँ हुई थी? इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी तथा
स्वाध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया। स्वाध्याय का मतलब क्या होता है कि स्वयं अध्ययन करके। यहाँ हम लोग स्वयं अध्ययन करके एक जीवन परिचय नहीं याद कर पाते हैं, और ये श्री जयशंकर प्रसाद जी स्वयं अध्ययन करके अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी जैसे सब विषयों का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया। तो ये इसलिए महान कवि, महान लेखक के बारे में जाने जाते हैं। और इतना ही नहीं, साथ ही साथ इन्होंने वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन, क्या है, साथ ही साथ इन्होंने क्या किया है, वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का गहन अध्ययन किया है। मतलब ये वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन में भी गहनतापूर्ण रूप से अध्ययन किए हैं। इनके बचपन पे ही, जैसे ये युवावस्था में थे, इनके माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी। इनके बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला। और जब ये व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाले ही थे, कुछ दिनों बाद इनकी भाभी और एक के बाद एक दूसरी पत्नी की मृत्यु हो गई। मतलब इनकी 2 शादियां हुई थी और साथ में साथ भाभी की भी मृत्यु हो गई। अब इन विषम परिस्थितियों में इन्होंने कभी हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। इस विषम परिस्थितियों में इन्होंने कभी हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे और साहित्य में अपना योगदान देते रहे। 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी में 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी में क्षय रोग से ग्रसित होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी में। किसके कारण हुई थी? क्षय रोग से ग्रसित होने के कारण इस संसार से विदा ले ली। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या है? कामना, सज्जन, आंसू, कामायनी। कामायनी ये जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है। ये आपके एक नंबर में भी पूछा जा सकता है बहुविकल्पीय के रूप में कि कामायनी किसकी रचना है। तो वहाँ पे आप लोग लिख देंगे कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। कामायनी एक महाकाव्य भी है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जो बच्चे लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि नया वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। धन्यवाद।